नमस्कार। आज हम मीरा की कविता मारे जन्म मरण के साथी की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके अंतर्गत मैं विद्यार्थियों के लिए साहित्य का अर्थ उद्घाटित करती हूं। तो आइए पढ़ते हैं मीरा की कविता। उससे पूर्व मीरा का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लें। मध्ययुगीन भक्ति काव्य धारा में मीरा की पहचान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रेम भावना के कारण ही है। वे मूलतः भक्त कवित्री हैं, परंतु उन्होंने भक्ति के माध्यम से स्त्री चेतना का भी ध्वज फहराया है। उनका स्वर स्वाधीन और गरिमामयी है। मीरा ने संकीर्ण मध्यकालीन रूढ़िवादी समाज को चुनौती दी और उनकी कविता इसका साक्षात उदाहरण है। मीरा की रचनाओं में एक ओर कृष्ण भक्ति का अमृत है, तो दूसरी ओर इस अमृत के सहज प्रकाश में बाधक रूढ़ियों से संघर्ष का आह्वान भी है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम एवं विरह की अभिव्यक्ति करते हुए सुंदर गीत रचते हैं। आइए हम पहले उनके पद का पाठ कर लें, तत्पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे। मारे जन्म मरण रो साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। था देखा बिन कल न पड़त है, जानत मेरी छाती। ऊंची चढ़ चढ़ी पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां राती। यो संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याती। दो कर जोड़ियां अर्ज करूं छूं, सुन लीजियो मेरी बाती। योमन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मदमाती हाथी। सतगुरु हस्त धरियो सिर ऊपर, आंख उस दे समझाती। पल पल पिव को रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराती। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ। मारे माने मेरे, यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता है, अतः कुछ शब्द राजस्थानी के हैं। थाने मने आपको, बिसरू मने भूलूं, देखिया बिन मने देखे बिना, कल मतलब शांति या चैन, राती मतलब लाल होना, कुलरा मने कुल या खानदान के, न्याती मतलब नाते रिश्तेदार, कर मतलब हाथ, अरज प्रार्थना, सुन मने सुनना, बाती मतलब बात, मदमाती मतलब पागल, हस्त का अर्थ है हाथ, आंकुश का अर्थ है अंकुश, पीव अर्थात प्रिय को, निरख देखना, चितराती मतलब मन लगना। आइए हम इस कविता का संदर्भ देखें। मीरा का काव्य उनकी भक्ति की सहज अभिव्यक्ति है, अर्थात उनकी भक्ति की स्वाभाविक परिणति के रूप में उनके पद लिखे गए थे। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूतियां हैं और जीवनानुभव हैं। जो जीवन में उन्होंने अनुभव किया था वही कविता में स्वर पाता है। वे कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखती हैं तथा भक्ति के मार्ग में संसार को त्याज्य मानती हैं। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। उनका एकमात्र अभिष्ट हरि से मिलन है। वे प्रत्येक क्षण इस मिलन की आशा से उत्कंठित रहती हैं। भक्ति के मार्ग में उपस्थित किसी भी प्रकार की बाधा को मीरा अपार नहीं मानती। वो विद्रोह करके उस सीमा को पार करते हैं। आइए एक एक कर हम पंक्ति का अर्थ समझें। मीरा कहती हैं, मारे जन्म मरण रो साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। शब्द कहीं कहीं अलग हो सकते हैं। थाने की जगह थाने, दिन राती की जगह दिन राती, अर्थात मीरा के जो राजस्थानी मूल कविताएं थी वो धीरे धीरे उस पर ब्रज का प्रभाव भी पड़ता रहा, इसलिए इसके कई प्रकार के उच्चारण हो सकते हैं। मारे जन्म मरण रो साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। मीरा कहती हैं कि वह कृष्ण मेरे जन्म और मरण का साथी है। थाने मतलब आपको, इसलिए तुम मेरे जन्म मरण के साथी हो, इसलिए तुम्हें मैं दिन रात कभी भी बिसरा नहीं सकती, भुला नहीं सकती।
मीरा अपनी अवस्था का चित्रण करते हुए कहती हैं, था मने आपको, था देखा बिन कल न पड़त है। तुम्हें देखे बिना मुझे शांति नहीं मिलती है। जानत मेरी छाती, यह तो मेरा हृदय ही जानता है कि तुम्हें देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता है। यह मीरा की दाम्पत्य भाव की भक्ति है, जहां वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे इस जन्म के नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के साथी हो, अतः मैं तुम्हें दिन रात कभी भी विस्मृत नहीं कर सकती। तुम्हें देखे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं आता। मेरा हृदय ही मेरी पीड़ा को समझता है। आगे की पंक्तियों में वो कहती हैं, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां राती। मीरा इस विरह अवस्था में कहती हैं कि तुम मेरे पास नहीं हो, अतः मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूं। मैं अपने महल पे ऊंचे चढ़ चढ़कर पंथ निहारूं, आने वाले रास्ते को देखती रहती हूं कि संभवतः उस पथ से तुम चले आ रहे हो। और जब मैं तुम्हें नहीं देखती, रोए रोए अखियां राती, तो उस पीड़ा, उस वियोग और उस निराशा से रो रो कर मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। यहां विरह की अवस्था का मीरा ने हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। एक विरहिणी की प्रिय के बिना क्या अवस्था होती है, उसको मीरा बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त करती हैं। आगे मीरा कहती हैं कि मेरे लिए कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सार्थक नहीं है। यो संसार सकल जग झूठो, मेरे लिए तो ये सारा संसार और ये जग झूठा है। हम सभी जानते हैं, भक्त कवियों ने संसार को क्षणिक कहा है, क्षणभंगुर कहा है और झूठा कहा है, क्योंकि यह माया का संसार है जो ईश्वर से हमें विरत करता है। और आगे मीरा कहती हैं, झूठा कुल रा न्याती, संसार तो सारा झूठा है ही, और ये जो कुल खानदान वाले और नाते रिश्तेदार भी झूठे हैं, क्योंकि वह ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने से मुझे लगातार बाधित करते हैं, रोकते हैं। अतः मीरा कृष्ण से ही प्रार्थना करते हैं, दोकर जोड़िया अरज करूं छूं। छूं राजस्थानी में कर रही हूं का अर्थ है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना कर रही हूं, सुन लीजिए मेरो बातें, कि तुम मेरी बात सुन लो, मेरी पीड़ा को समझ जाओ। योमन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मदमात्या हाथी। यहां मीरा अपने मन की तुलना एक पागल हाथी से करती हैं, जो कि किसी भी तरह से अंकुश या बाधा को नहीं मानता और महावत भी उसका नियंत्रण नहीं कर पाता। मीरा यहां स्वीकार करती हैं कि मेरे मन में भी बहुत सारी कमियां हैं। वह नियंत्रण नहीं मानता, वह माया, मोह और आकर्षण की दुनिया के पीछे कभी कभी भागता है। इसलिए मीरा गाली देती हुई कहती हैं, यह मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मदमाती हाथी। और यह मदमाती पागल हाथी की तरह ये विषय वासना में भटकता रहता है। अतः वह कृष्ण से ही अनुरोध करती हैं कि एक महावत की तरह अंकुश से उसे बाधित करे। आगे की पंक्तियों में कहती हैं, सतगुरु हस्त धरियो सिर ऊपर, आंकुश दैच समझाती, कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और अंकुश, वह अंकुश उस अस्त्र को भी कहते हैं जिसके द्वारा महावत हाथी को नियंत्रित करता है, और आंकुश का अर्थ है बाधा देकर। कहते हैं, गुरु की ही कृपा से मैंने तुम्हें अर्थात कृष्ण को प्राप्त किया है। उसने ही माया, मोह, विषय वासना से मेरा मन हटाकर ईश्वर भक्ति की ओर लगाया है। ठीक वैसे ही जैसे एक महावत हाथी को अंकुश के द्वारा नियंत्रित करता है। सतगुरु हस्त धरियो सिर ऊपर, आंकुश दय समझाती। उसने अंकुश लगा लगाकर मुझे सत्य का रास्ता बताया, मुझे समझाया। और परिणामतः पल पल पिब को रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। मैं हर क्षण अपने प्रियतम का रूप निहारती हूँ, देखती हूँ, निरख निरख सुख पाती, और उसे देख देख कर मैं सुख प्राप्त करती हूँ। मीरा के लिए उनका सुख, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा चितराती। मीरा अंततः कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर नागर ही हैं,
कृष्ण ही हैं जिनके चरणों में हरिचरणा चित मतलब मन राति अर्थात रथ है। तुम्हारे चरणों में ही सिर्फ मेरा मन लगा हुआ है और मैं विभिन्न सांसारिक बाधाओं और माया मोह से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति में अपना मन लगाना चाहती हूँ। इस तरह मीरा ने इस पूरी कविता के माध्यम से अपने प्रेम, सद्गुरु के महत्व और ईश्वर भक्ति में समर्पण के महत्व को उद्घाटित किया है। आइए इस कविता में जो कुछ विशेष बिंदु हैं उसकी हम चर्चा करें। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है और वे इसे जन्म जन्मांतर का संबंध मानती हैं। तभी कहती है मेरे जन्म और मरण के साथ ही कृष्ण हैं। कृष्ण के प्रति विरह की भाव की अभिव्यक्ति में मीरा अत्यंत भावुक हो जाती हैं और इस भावुकता को वह अपनी पीड़ा के द्वारा अभिव्यक्त करती हैं। मीरा की भक्ति एक निष्ठ भाव की भक्ति है। वे विरह में अपनी दीन अवस्था का चित्रण करती हैं। बहुत सारी कविताओं में इसी तरह अपनी दीनता का चित्रण, अपनी पीड़ा का चित्रण, अपनी व्याकुलता का चित्रण मीरा ने किया है। मीरा के काव्य में सांसारिक रीति नीतियों और संबंधों के प्रति घोर उपेक्षा का भाव है, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये सांसारिक नियम ही उन्हें कृष्ण तक पहुंचने में से रोकते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त सारा संसार उन्हें नीरस लगता है। वे कहती हैं अपनी कविता में, उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उनके बिना सारी चीजें कड़वी लगती हैं, बेस्वाद लगती हैं और सारे जो तथ्य या बातें हैं वो मुझे कच्ची लगती हैं, अपरिपक्व लगती हैं। भक्ति के मार्ग में संसार ही नहीं बल्कि अपना चंचल मन भी बड़ा बाधक होता है। मीरा अपने मन की तुलना एक पागल हाथी से करती हैं। सद्गुरु के महत्व को भी मीरा ने स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी कृपा से ही गोविंद तक पहुंचा जा सकता है। गुरु की कृपा बिना गोविंद भी नहीं मिलते। इस कविता की भाषा राजस्थानी हिंदी है। श्रृंगार का जो विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार होता है वह रस है। अलंकार अगर हम देखें तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ वो अपने मन की तुलना मदमाती हाथी से करते हैं। पुनरुक्ति अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द दो दो बार आया है, चढ़ चढ़, रोए रोए, पल पल। अनुप्रास भी है, पल पल प्यू, प की आवृत्ति है। मीरा के समस्त पद गिए हैं, अतः इसको भी गाया जा सकता है। अगर हम तुलना करें तो कबीर की पंक्तियों से हम मीरा की वेदना की तुलना कर सकते हैं। कबीर ने अपनी कविता में अपनी विरह भावना को व्यक्त करते हुए लिखा है, अंखड़ियाँ झाई परी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। यहाँ भी विरह अवस्था का चित्रण है। और मीरा की ही एक कविता है, वो भी लगभग इसी भावना को व्यक्त करती है। माई मारी हरि न बूझी बात, कि हे माँ, कृष्ण मेरी बात नहीं समझते हैं। पिंड में से पापी प्राण पापी निकस क्यों नहीं जात। जब कृष्ण ने ही मेरी बात नहीं समझी तो मेरे शरीर से ये पापी प्राण निकल क्यों नहीं जाता। इस तरह हम देखते हैं यहाँ कविता समाप्त होती है, उसकी व्याख्या और विशेष। धन्यवाद।